प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। द प्लूरल्स पार्टी के संस्थापक ने दरभंगा शहर से की उम्मीदवारी। नामांकन पर्चा दाखिल करने से पहले पहुंची श्यामा मंदिर, मां श्यामा का लिया आशीर्वाद। द प्लूरल्स पार्टी के संस्थापक पुष्पम प्रिया चौधरी ने दरभंगा शहर से अपनी उम्मीदवारी तय की है। तो वहीं नामांकन कराने से पूर्व उन्होंने मां श्यामा मंदिर में मां श्यामा के दर्शन किए और जुलूस के माध्यम से दरभंगा नगर निगम परिसर पहुंची, जहां वह नामांकन पर्चा दाखिल की है। तो वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए पुष्पम प्रिया चौधरी ने शुक्रवार को दिन के 11:30 बजे मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि दरभंगा में त्रिकोणीय मुकाबला होगा, 2 गठबंधन के साथ और एक हमारे साथ। इस तीनों के अलावा दरभंगा शहर में कोई मैदान में नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने कई बातें कही है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहती है पार्टी की संस्थापिका एवं दरभंगा शहर की उम्मीदवार पुष्पम प्रिया चौधरी मीडिया को। नामांकन करने जा रहे हैं और इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा। इसमें जीतेगी बिहार की बेटी और दरभंगा की बेटी। त्रिकोणीय मुकाबला किससे होगा आपको? 2 ही गुट है, गुट तो यहाँ पे 2 ही है, एक NDA है और एक महागठबंधन है, इसी से होगा। आप अपना मुकाबला किससे मानती हैं? मुकाबला मेरा इन्हीं दोनों से है और इस बार हराना है। 20 साल से जो कि सरकार एक ही पार्टी की है यहाँ पे, इस बार नए लोगों को मौका देने की ज़रूरत है और वो नया इंसान यहाँ की बेटी होगी जो आपके सामने है। 83 नगर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वार्ड नंबर 1 के पार्षद प्रतिनिधि ने किया अपना नामांकन पर्चा दाखिल। कहा 2020 में भी हमने लड़ा था चुनाव। 83 नगर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अमजद खान उर्फ पप्पू खान ने शुक्रवार को अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। आपको बता दें कि वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी पप्पू खान ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किए थे और चुनाव भी लड़े थे। इस बार उन्होंने पुनः अपना नामांकन किए हैं, जहां सैकड़ों समर्थकों के साथ वे दरभंगा नगर निगम पहुंचे। तो वहीं नामांकन करने के बाद शुक्रवार को दोपहर 3:30 बजे मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि लगातार पप्पू खान संघर्ष कर रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशियों के रूप में और हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं, इसलिए लोग इन्हें प्यार करते हैं और स्नेह मिलता है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे दमखम एवं मजबूती के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे और चुनाव भी जीतेंगे। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं निर्दलीय प्रत्याशी उम्मीदवार अमजद खान और पप्पू खान मीडिया को। जी, आप दरभंगा नगर निगम आए हुए नामांकन के लिए, आपका नामांकन हो गया? जी हो गया नामांकन। और सब जितने भी 83 दरभंगा शहरी के जितने भी जनता है, मेरी माँ बहन है, मेरे दोस्त है, मेरे अंकल चाचा है, मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। ये नामांकन हमारा नहीं, दरभंगा शहरी के लोगों का है, जनता का है, मेरी माँ बहन का नॉमिनेशन है ये। जो आज लोग बहुत खुश हैं, देख रहे हैं जितने भी लोग हैं, हम लोग को पैसा लेकर के दे करके नहीं लाए हुए हैं, ठीक है। ये अपने मर्जी से आए हैं, मेहनत से कि ये लोग बोले हैं कि नहीं आप नामांकन करिए, हम लोग आपके साथ हैं, पूरा दरभंगा का लोग आपके साथ रहेगा। और जब तक जो दरभंगा को विकलांग बनाया है जो विधायक और जो यहाँ का प्रतिनिधि जो भी है, उसको मैं हटाने का काम करेंगे। ये जनता का पुकार है, ये कहना है ये। जी, वैसे तो आपका भीड़ भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, हजारों के आपका हजारों के तादाद में भीड़ है, वो तो दिख ही रहा है। बहुत सारे लोग आपके साथ में हैं, पैदल भी बहुत आदमी हैं। देखिए, जुमा का नमाज पढ़ के मेरी माँ बहन जो अपना पसीना जो मेहनत करके आए हैं, उनका एक एक बूंद पसीना का मैं उनको मेहनत जवाब दूंगा। मेहनत करके विकास करके उनको वापस करूंगा, जब उनको खुशी मिलेगा। अभी तो हमारे विश्वास पे वो आई हैं कि नहीं, पप्पू खान जिस तरह से एक वार्ड में विकास किए हैं पूरे वार्ड नंबर 1 का, उसी तरह से 83 दरभंगा शहरी का भी पप्पू खान विकास करेंगे। मैं सब लोगों से अपील करूंगा, जो जितने भी दरभंगा के लोग हैं, जो अभी प्रत्याशी है, जो अच्छे प्रत्याशी जिनका छवि सही है, उनको आप चॉइस करके उनको चुन करके लाने का काम करें विधानसभा में। जो आपके दुख दर्द में हमेशा कदम में कदम मिला करके चलेंगे, उनको आप चुनिए। हम लोग के जैसे आदमी बहुत प्रत्याशी होंगे, मगर आपको समझना पड़ेगा, आपको बुझना पड़ेगा कि कौन विकास कर सकता है और कौन झूठ बोल करके आपसे वोट ठगने का काम करेगा। आपके पास पाँव भी आएगा पकड़ने के लिए, मगर उसके दिल में चोरी होगा। तुमको
पैर पकड़ रहा है, कल तक तुमको पकड़वाएंगे। मगर हमारे पास ऐसा नहीं है, न मैं आपको आने दूंगा पैर पकड़ने के लिए और न आपको दुख ही देखूंगा। मैं अपने सामने में कभी आपको दुख दर्द में नहीं देखूंगा, हर दुख दर्द में साथ में रहेंगे, कदम में कदम मिलाने करके आपको जहां ज़रूरत पड़ेगा वहां हम रहेंगे। 83 दरभंगा शहरी विधानसभा के जितने भी हमारी माँ बहन है, मैं फिर से तहे दिल से उनको मुबारकबाद देता हूँ। और एक दफ़ा विश्वास करके जिस तरह से हमें नामांकन आप लोग इतना भीड़ में आए हैं, उसी तरह से वोट भी भारी संख्या में दे करके हमको जिताने का काम करें। शुक्रिया। नारा लगे चौधरी जिंदाबाद 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 चौधरी जिंदाबाद 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 चौधरी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं 83 दरभंगा से चुनाव का नामांकन किया हूँ, अभ्यर्थी रहूँ और एक सेट में मैंने किया है और बहुत ही अच्छा से मैंने सब कुछ किया, सब कुछ अच्छा है। गाय माँ जी की कृपा मुझ पर है। मैं दरभंगा मेरा गृह क्षेत्र है, 82 ग्रामीण में मेरा घर है, दरभंगा दुलारपुर, पर मैं दरभंगा शहरी से यहाँ पे नामांकन किया हूँ आज दिनांक 17 अक्टूबर 2025 को। मेरा उद्देश्य है चुनाव के माध्यम से मैं शासनिक कार्रवाई को और भी मजबूत करूँ, क्योंकि इतने वर्ष हुए हैं, 78 वर्ष हो रहे हैं हमारे देश की आज़ादी के। सभी लोग कुछ काम किए होंगे लेकिन ज़मीन पर काम नहीं हुआ है। सभी जगह हिंदू मुसलमान जात में लोगों को बांट दिया गया है। इस खाई को ख़त्म करना है। हम सब भाई भाई हैं, हम सबको मिल के रहना है और सब एक घर में रहना है, ठीक है। दरभंगा की जो स्थिति है, सड़क पे पानी, नाला नहीं, सड़क पे जानवर घूम रहा है, कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं, ये आम समस्याएं कह रहे हैं। गर्मी में पानी नहीं है, लोगों को रोज़गार नहीं है। शिक्षा में आज सरकारी विद्यालयों में हमारे बच्चे पढ़ने नहीं जाना चाहते हैं, ना गार्जियन भेजना चाहते हैं। उन सब का सुधार हो। सबका पैसा आता है, फंड आता है, पैसे आते हैं तो उसमें काम होना चाहिए ना। 6 मंजिला बिल्डिंग बनाने में काम आएगा। कई चीज़ें जानती हमारे दरबार से यही निवेदन करता हूँ कि आप सभी प्रत्याशियों को देखिए, निश्चित रूप से देखिए, एक बार देखिए। और अगर कि मैं अगर काम का हूँ, मेरे पीछे के कार्यों को देखिए। मैं आगे का कार्य नहीं बता रहा हूँ, मैं पीछे के कार्य को बता रहा हूँ। मेरे फेसबुक, व्हाट्सएप या अन्य चीज़ों से भी आप मेरे बारे में जानें। सुजीत कुमार चौधरी मेरा नाम है। मेरे कार्यों को आप देखें, उसके बाद आप जो है निर्णय लीजिए और मुझे एक बार मौका अवश्य दीजिए। मैं पिछली बार भी प्रयास किया था, मुझे अच्छा मत मिला था, लेकिन इस बार आप मुझे उस जगह भेज दीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 6 महीने के बाद मैं फिर आपसे मिलूँगा। 6 महीने के बाद और 7वें महीने में आपसे पूछूंगा कि मेरे कार्य से आप संतुष्ट हैं तो मैं आगे रहूँगा, या आपको कुछ कमी दिखती है तो मैं उसको फिर निवारण करूँगा। ये 2-3 महीना और चलेगा और मुझे विश्वास है गौ माता जी की कृपा से कि मैं निश्चित रूप से अपने दरभंगा को, मैं अपने फेसबुक, व्हाट्सएप पे कई वर्षों से लिखता आ रहा हूँ, स्वर्ग से सुंदर मेरा दरभंगा और मिथिला। आप चेक करके देख सकते हैं सुजीत कुमार चौधरी के नाम से। तो मैं इन सब चीज़ों को लेकर के मैं चाहता हूँ कि आप हमको ज़रूर से ज़रूर एक बार अवसर दीजिए। बस 6 महीने इस बेटे को दीजिए। मैं भारत सरकार में नौकरी में था, मैं नौकरी छोड़ करके दरभंगा में रह रहा हूँ। मैं 2017 से दरभंगा आकर के काम कर रहा हूँ। मेरी इच्छा है कि आप मुझे एक बार अवसर दीजिए। सभी लोगों को देखिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। निर्दलीय नामांकन किए हैं? मैं स्वतंत्र अभ्यर्थी हूँ, मैं निर्दलीय हूँ, क्योंकि आज किस पार्टी से नामांकन किए हैं और कहां से लड़ रहे हैं चुनाव? सर दरभंगा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। आम प्रगति पार्टी से टिकट मिला है। कितने सेटों में नामांकन किए हैं? एक सेट में सर किए हैं। एक सेट। क्या रहेगा मुद्दा है इसका? मुद्दा तो सर पब्लिक का है, काम विकास का। ये भी तो देख रहा है प्रतिनिधि, क्या है नहीं काम किए या नहीं किए, वो भी प्रतिनिधि देख रहा है। समर्थन मिल रहा है लोगों का? जी जी, पब्लिक का मिल रहा है, पूरा समर्थन मिल रहा है। क्षेत्र भ्रमण किए हैं तो क्या समस्या दिखा आप? समस्या देख रहा है कि 25 साल से वो कंडीशन दरभंगा का और बेहतरीन खराब होते ही जा रहा है।
आप अपना टक्कर किससे मानते हैं? जो पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक पे निर्भर करते हैं। नाम बताइए अपना। जी सर, आशीष रंजन हो गया मेरा नाम। कौन सी पार्टी से नामांकन किया है?